हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का सिटी इंटीमेशन भी अब आउट हो चुका है। तो अब आपके लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का जो पार्ट ए है जिसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा, उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज मैं लेके आया था, ठीक है। तो मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर करवा दिया था। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ लीवर एंड सिंपल मशीन। आप वन लाइनर क्वेश्चन को जरूर करके जाइए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत हल्के हल्के होते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आपका गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। 75 क्वेश्चन है, हम लोग 20 मिनट के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है द रेशियो ऑफ लोड एंड द एफर्ट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो आपका लोड और एफर्ट होता है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है इन बेल क्रैंक लीवर द आर्म आर बेंट। जो आपका बेल क्रैंक लीवर होता है उसमें जो आर्म होता है वो कितने डिग्री एंगल तक बेंट होता है? तो 90 डिग्री एट राइट एंगल, ठीक है। जो आपका बेल क्रैंक लीवर है उसमें जो आपका आर्म्स होता है ब्लैंक क्रैंक लीवर का, वो 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? तो बेंट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए डिफरेंशियल पुली। जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है डिफरेंशियल पुली का, वो कितना हो जाता है? 2r/r-r। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि जो आपका डिफरेंशियल पुली होता है उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो 2r/r-r होता है, ठीक है। कह रहा है इफ द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स द बॉडी इज सेड टू बी। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहता है, ठीक है, और अगर उस पर ऊपर अप्लाइड फोर्सेस भी लग रहा है तब भी अगर वो रेस्ट में रह रहा है तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डायनेमिक बोल देंगे, ठीक है। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका थर्ड क्लास लीवर है उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो आपका फिशिंग रॉड होता है ये आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। जो आपका ब्रूम है ये आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। बेसबॉल आपके थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। जो आपका बैट होता है वो भी आपके थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। जो आपका बो होता है ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। बो एंड एरो, जो आपका तीर और धनुष होता है ये भी आपके थर्ड क्लास का लीवर का एग्जाम्पल है। जो आपका ह्यूमन जॉ है ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्ड क्लास लीवर का। ह्यूमन हैंड किसका एग्जाम्पल है? थर्ड क्लास लीवर का, ठीक है। जो आपका लीवर सेफ्टी वेल्व होता है ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? थर्ड क्लास लीवर का। जो आपका फायर टोंग होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका थर्ड क्लास लीवर का। तो देखिए, देख रहे हैं आप लोग को क्या पता था क्या इसमें? सारा तो नहीं पता होगा, तो फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जो आपका थर्ड क्लास लीवर होता है उसका एग्जाम्पल है फिशिंग रॉड, ब्रूम, बेसबॉल, बैट, बो एंड एरो, ह्यूमन जॉ, ह्यूमन हैंड, लीवर सेफ्टी वेल्व और फायर टोंग। ये सारे आपके थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर से बात करता है कि बताओ फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो आपका जो प्लेयर्स होता है जिसको हम लोग पिलास बोलते हैं, सीजर और क्रोबार, क्लो हैमर जिसको हम लोग जम्बूरा भी बोलते हैं, जो आपका सीसॉ होता है, झूला, हैंड पंप, हैंडल, बेंट रॉड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट क्लास लीवर के। तो देखिए आपको कितना न्यू यहाँ पे मिलने के लिए आ गया। कह रहा है जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है इंक्लाइन प्लेन का वो क्या हो जाता है? 1/sin थीटा हो जाता है। जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है इंक्लाइन प्लेन का वो कितना हो जाता है? 1/sin थीटा हो जाता है, ठीक है। कह रहा है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए व्हील एंड एक्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछे वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल तो आप हमेशा याद रखिएगा जो डी होता है ये डायमीटर होता है किसका? ये डायमीटर ऑफ व्हील होता है। और जो स्मॉल डी होता है ये होता है आपका डायमीटर ऑफ एक्सल। तो जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है वो हो जाता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जहाँ पे आपका कैपिटल डी होता है ये क्या हो जाता है? डायमीटर ऑफ व्हील, और जो स्मॉल डी हो जाता है ये हो जाता है आपका डायमीटर ऑफ एक्सल। क्लियर हो गया। फिर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कौन सा? द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विथ डी एज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड डी एन एंड डी टू एज द डायमीटर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एक्सल रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका बड़ा व्हील, जो आपका व्हील होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, दो है वो हमारे पास, तो उसको हम लोग 2D ले लेते हैं, और जो आपका स्मॉल वाला होता है उसको हम D1 - D2 कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है व्हील और एक्सल का ये क्या हो जाता है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या हो जाता है आपका? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहाँ पे
क्या था, यहाँ पे जो आपका व्हील और एक्सल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है, डी है, डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, एंड D1 एंड D2 एज द डायमीटर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एक्सल। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो आपका व्हील होगा उसका डायमीटर 2D और जो आपका एक्सल होगा उसको हम लोग D1 माइनस D2 कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, आप सारे लोग जानते हैं कि जो आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, N इज इक्वल टू जो भी आप वर्क आउटपुट कर रहे हो और जो आपका वर्क इनपुट होता है, ये हो जाता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। या आप लोग हमेशा लिख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू N इंटू VR। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ये भी आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो एफिशिएंसी का आपके पास दो फॉर्मूला हो गया, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो और एक हो गया आपका वर्क आउटपुट बटा वर्क इनपुट। ठीक है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास थर्ड लीवर इज, जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्लास थर्ड लीवर का वो क्या होता है दोस्तों। तो देखिए जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्लास थर्ड लीवर का वो क्या होता है आपका, लेस देन 1 होता है। क्या होता है आपका, लेस देन 1 होता है। ठीक है, याद होगा क्लास थर्ड लीवर में। जो आपका सेकेंड लीवर होता है उसमें जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। और जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी होता है, ग्रेटर देन 1 भी होता है और आपका मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 भी होता है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या रहा है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए फिक्स पुली, जो आपका फिक्स पुली होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए स्क्रू जैक विल बी, जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है स्क्रू जैक का वो क्या हो जाता है, 2πL बट्टा पी। क्या हो जाता है, 2πL बट्टा पी। तो याद रखिएगा स्क्रू जैक अगर पूछेगा स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो तो 2πL बट्टा पी हो जाता है। ठीक है, कह रहा है इन विच ऑफ 3 टाइप ऑफ लीवर इज द एफर्ट लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम। आप लोग को एक मैं ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है, देखिए FLE क्या है, FLE समझ में आ गया। अगर आपका फल्क्रम बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास लीवर, अगर आपका लोड बीच में रहेगा तो सेकंड क्लास लीवर, और अगर आपका एफर्ट बीच में रहेगा तो क्या होगा, थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका एफर्ट है वो लोड और फल्क्रम के बीच में है तो ये कैसा हो जाएगा, क्लास थर्ड लीवर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस डिस्प्लेड बाय द लोड इज कॉल्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोल देते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है, एफर्ट बटा लोड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ही हो जाता है आपका वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, कह रहा है डंपस्टर, पिच बार, बोट्स पोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब आपके सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब आपके सेकेंड क्लास के लीवर हैं। डंपस्टर, पिच बार, बोट पोल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, सेकेंड क्लास लीवर के। अभी बताइए, अभी आ जाता एग्जाम में डंपस्टर तो आपको पता चलता, आप बोलते नहीं सर। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द थर्ड सिस्टम ऑफ पुली इज, ठीक है, देखिए जो थर्ड सिस्टम है वैसे हम लोग को पढ़ना तो नहीं है, बट अगर पूछ दे थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है तो आप बोल दीजिएगा 2n-1। क्या हो जाता है वेलोसिटी रेशियो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का, 2n-1। ठीक है, और अगर आपसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का वेलोसिटी रेशियो पूछे तो ये हो जाएगा 2n। अगर थर्ड सिस्टम का पूछे तो 2n-1, और अगर आपका फर्स्ट सिस्टम का पूछे तो आप बोल दीजिएगा 2n। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कल, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सर्कल का वो कहाँ लाई करता है, तो सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अगर जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो कब लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग को मैंने बताया था लेस देन 1 होता है आपका थर्ड क्लास लीवर में। ठीक है, और देखिए जो आपका फल्क्रम होता है ये फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में होता है, जो आपका लोड होता है वो आपका सेकेंड क्लास के लीवर में बीच में होता है, और जो आपका एफर्ट होता है वो आपका थर्ड क्लास लीवर के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो वही कह रहा है एफर्ट लाई बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लेस देन 1 है, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो जो आपका एफर्ट है वो कहाँ लाई करेगा, लोड और फल्क्रम के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज लोड एंड फोर्स, जो आप लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का क्या रेशियो होता है, तो लोड अपॉन एफर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज का एक और रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो इसको भी याद रखिएगा। इफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ ए फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस देन टॉर्क विल बी। अगर आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो किसी एक्सिस से पास कर रहा है तो जो आपका टॉर्क होगा दोस्तों वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर कोई भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पास कर रहा है किसी भी एक्सिस से तो जो आपका टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात, ये गलत था, ये नहीं करना है, कर लो।
ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन डाल दिया। कह रहा है इफ़ ऑन ए बॉडी विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट ए पॉइंट इफ मेनी फोर्सेज आर अप्लाइड बट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स विल बी। देखिए सॉम का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है तो जो भी आपका अलजेब्रिक सम होगा फोर्सेस का, नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो आपका नेट फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन इज लार्ज देन एट दिस टाइम मशीन इज यूज। अगर दो मशीन के बीच अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो हम लोग मशीन यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पुली बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन इज लार्ज देन एट दिस टाइम मशीन यूज। तो जो उस टाइम अगर दो मशीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस टाइम जो आप मशीन का यूज़ करते हो उसी को हम लोग पुली बोलते हैं। जो आपका पुली क्या करता है, तो पुली जो होता है वो आपके डायरेक्शन वो चेंज कर देता है। किसको चेंज कर देता है, तो जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होता है उसको पुली चेंज कर देता है। पुली किस चीज़ का बना होता है, तो पुली आपका कास्ट आयरन का बना होता है। जो आपका पुली होता है उसके अंदर कितने आर्म होते हैं, तो जनरली 4 से 6 आर्म होते हैं आपके पुली में, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन पुली विल बी। जो आपका नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करता है पुली में वो कितना करता है, 2 करता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ पुली ऑफ पल्स ऑफ 1 स्क्वायर इन सेक्शन शुड बी। जो आपका स्पीड ऑफ पुली ऑफ पल्स होता है 1 स्क्वायर इन सेक्शन में कितना होता है, 100 FPS होता है। इन ऑर्डर टू गेन मोर स्पीड द पुली इज मेड अप ऑफ। अगर आपको मोर स्पीड गेन करना है तो पुली को आपको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा A+B का। एक बार फिर से रिवीजन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन, अगर दो मशीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस टाइम जो मशीन यूज होता है उसी को हम लोग पुली बोलते हैं। जो आपका पुली होता है वो क्या करता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो आपका पुली होता है वो आपका कास्ट आयरन से बना होता है। जो नंबर ऑफ आर्म इन पुली होता है वो कितना होता है, 4 से 6 होता है। नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन पुली विल बी। जो आपका नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करता है पुली पे वो कितना होता है, 2 होता है। द स्पीड ऑफ पुली ऑफ पल्स ऑफ 1 स्क्वायर इन सेक्शन शुड बी, कितना हो जाता है, 100 FPS हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेन मोर स्पीड द पुली इज मेड अप ऑफ। अगर आपको मोर स्पीड गेन करना है तो जो आपका पुली होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ A+B, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का कितना होता है, 2 होता है। स्टैटिक पुली का आप लोग बताइएगा, स्टैटिक पुली का कितना होता है, यानी फिक्स पुली का कितना होता है, तो अभी मैंने बताया था 1 होता है। जो आपका फिक्स पुली होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ड्यू टू एडिशन ऑफ पुली। जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है एडिशन ऑफ पुली से वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। द इफेक्ट ऑन एनर्जी इन पुली सिस्टम। जो आपका इफेक्ट होता है एनर्जी इन पुली सिस्टम में वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है पुली में वो कहाँ पर लाई करता है, तो सेंटर में लाई करता है, ठीक है। कह रहा है इन पुली सिस्टम द वेट ऑफ पुली एंड रोप आर। जो आपका पुली सिस्टम होता है उसमें जो आपका वेट होता है पुली और रोप का वो क्या हो जाता है, तो वो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है इसको लोड मान लिया है, फाई को किसने क्या मान लिया, एफर्ट मान लिया है, ठीक है। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लोड अपॉन एफर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद बताइए अगर आपका एफर्ट ज़्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा। इसी वजह से अगर आपका एफर्ट ज़्यादा है तो जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आता है वो क्या आता है, निगेटिव में आता है। क्लियर हो गया। दूसरा एक बात याद रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। अगर आपका लोड ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से अगर आपका लोड ज़्यादा होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज किस में आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसी के साथ मैंने आपको लीवर एंड सिंपल मशीन के सारे 1 लाइनर करवा दिए। ये देख रहे हैं कितना बेस्ट है, कंप्यूटर का ये 1 लाइनर है और ये मैं आपको पूरा करवाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे करवाने के लिए, ठीक है। देख लीजिए काफ़ी अच्छा, इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं कंप्यूटर में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है।